आज कॉपर मार्केट में एक जबरदस्त रोलर कोस्टर देखने को मिला। कीमतें पहले तो आसमान छू गईं और फिर धड़ाम से नीचे आ गईं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसका आगे क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में कॉपर का प्राइस इतना ज्यादा गिर गया। चलिए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हुई थी। माहौल एकदम पॉजिटिव था, मार्केट में खूब तेजी थी और कॉपर पहुंच गया था अपने दिन के हाई पर 1392.95। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब देखते रह गए। कीमत गिरकर 1211.05 पर आ गई। मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा स्विंग, वाकई ये काफी हैरान करने वाला था। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस अचानक गिरावट की, फिर देखेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग का क्या असर हुआ। इसके बाद हम ग्लोबल फैक्टर्स और चीन के रोल को समझेंगे और आखिर में जरा दूर की सोचेंगे और लॉन्ग टर्म में कॉपर का भविष्य कैसा हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि ये अचानक गिरावट आई तो आई क्यों। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज जो गिरावट हुई है ना, वो एकदम से नहीं हुई। मतलब ये पिछले कुछ महीनों की एक जबरदस्त तेजी के बाद आई है। कॉपर की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गई थीं। तो आज जो हम देख रहे हैं उसे मार्केट की भाषा में एक करेक्शन कह सकते हैं। तो इस गिरावट का जो पहला और सबसे बड़ा कारण है वो जुड़ा है मार्केट की साइकोलॉजी से। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग या मुनाफा वसूली आखिर होता क्या है? बड़ा सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जिन लोगों ने उसे सस्ते में खरीदा था वो अपना मुनाफा पक्का करने के लिए उसे बेचना शुरू कर देते हैं, बस। और ये ना मार्केट का एक क्लासिक साइकिल है। एक बड़ी रैली के बाद अक्सर एक करेक्शन आता ही है। जब ट्रेडर्स को लगता है कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है तो वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। इससे सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें जाहिर है नीचे आ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की नहीं है। कुछ बड़े ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो कॉपर की कीमतों पर असर डाल रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इन्वेस्टर्स कॉपर जैसी चीजों में पैसा लगा रहे थे, जिसे एक सेफ बेट माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये टेंशन थोड़ी कम होने लगती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लौटता है और वो वापस रिस्की एसेट्स की तरफ जाने लगते हैं। इससे कॉपर जैसी कमोडिटीज की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। देखिए, इन दोनों का रिश्ता उल्टा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए जिनकी करेंसी कमजोर है, उनके लिए डॉलर में कॉपर खरीदना महंगा पड़ जाता है और इसका सीधा असर डिमांड पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं उस देश की जो कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चीन। मार्केट में इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अगर थोड़ी सी भी सुस्ती आती है ना, तो उसका सीधा और बड़ा असर कॉपर की कीमतों पर पड़ता है। जब चीन से डिमांड कमजोर होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के कॉपर मार्केट पर महसूस होता है। तो ठीक है, हमने आज की गिरावट के पीछे की वजह तो समझ ली, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए अब एक स्टेप पीछे लेते हैं और जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, एक दिन की गिरावट से पूरे मार्केट का ट्रेंड तय नहीं हो जाता। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉपर का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और इसके पीछे कुछ सॉलिड वजह भी हैं। और वो वजह हैं ये पावरफुल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डेटा सेंटर्स। सोचिए, इन सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ज्यादा कॉपर की जरूरत पड़ने वाली है। और ये सब तब हो रहा है जब कॉपर की सप्लाई पहले से ही टाइट है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, ये बताता है कि भविष्य में कीमतें ऊपर जा सकती हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो आज जो हुआ वो कई चीजों का मिला जुला असर था। एक जबरदस्त रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग, चीन से डिमांड के थोड़े कमजोर सिग्नल और बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, इन सब ने मिलकर इस शॉर्ट टर्म गिरावट को ट्रिगर किया। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज की ये गिरावट एक लंबे बुल मार्केट में सिर्फ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड।
योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।